हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड है। जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे आज के बाद में वो सारे के सारे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक से पढ़ाए जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन सबको क्या करना है, एक जगह नोट कर लेना है और उसके बाद में बार बार आपको इनको रिवाइज करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड ये कौन सा है? ये है आपका एग्जल्ट। कौन सा है? एग्जल्ट। अच्छा, एग्जल्ट वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हो? तो एग्जल्ट वर्ड को याद कर सकते हो किससे? कि जब भी हमारा रिजल्ट आता है, जब भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, जब भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, क्या आता है रिजल्ट में? जब भी हम पास हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? एग्जल्ट हो जाते हैं। तो रिजल्ट में साउंड आ रहा है, रिजल्ट में साउंड आ रहा है आपका एग्जल्ट जैसा। तो एग्जल्ट का मतलब होता है क्या? खुशी। एग्जल्ट का मतलब क्या होता है? खुशी। तो ये चीज याद रह जाएगा आपको कि एग्जल्ट का मतलब क्या होता है? खुशी। तो रिजल्ट आता है तो हम क्या हो जाते हैं? एग्जल्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज प्रेज। प्रेज का मतलब भी क्या होता है? तारीफ। प्रेज का मतलब भी क्या होता है? तारीफ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? तारीफ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? तारीफ। याद रह जाएगा कॉम्प्लीमेंट आपको। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, दो वर्ड जरूर याद रखिएगा। एक तो होता है COMPLEMENT। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट और एक है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आई आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। याद रह जाएगा। देखिएगा, आपका एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? खुशी। और उसका पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या हो गया? प्रेज करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा होता है? तो एक वर्ड होता है एडमायर। वर्ड क्या होता है? एडमायर करना। एडमायर करने का मतलब भी क्या होता है? किसी की तारीफ करना। एडमायर का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना। तो एडमायर हो गया, एक्सल्ट हो गया, प्रेज हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे आपके खुशी के क्या होते हैं? पर्यायवाची। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एबेस। क्या? एबेस। अच्छा, एबेस को अगर कैसे याद कर सकते हैं आप? अगर आप किसी को बोल दो एबेस में साउंड आ रहा है भैंस का, अगर आप किसी को क्या बोल देते हो? भैंस बोल देते हो, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? उसकी वैल्यू कम कर दी। उसका मतलब आपको क्या कर दिया? वो खुशी होगा या दुख होगा? तो वो होता है दुखी। ठीक है। एबेस का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा कर देना। ठीक है। डिग्रेड कर देना, ह्यूमिलेट कर देना, किसी की क्या कर देना? एक तरीके से उसकी किसी की बदनामी कर देना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, एगोनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एगोनी। एगोनी को आप कैसे याद करोगे? कोहनी से। एगोनी को आप कैसे याद करोगे? कोहनी से याद करोगे। याद में रखिएगा, जब भी क्या लगती है? कोहनी पर, कोहनी पर चोट लगती है, कोहनी पर चोट लगती है तो क्या होता है? कोहनी पर चोट लगती है तो पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। जब भी कोहनी वाली हड्डी पे लगती है तो क्या लगता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो एगोनी का मतलब ही क्या होता है? एगोनी का मतलब होता है दर्द। पेन का मतलब भी क्या होता है? दर्द। टॉर्चर, किसी को हम कहते हैं कि उसको क्या कर रहे हैं? हम टॉर्चर कर रहे हैं। तो टॉर्चर करते हैं तो उसको क्या होता है? दर्द। और वो, इसका मतलब भी क्या होता है? दर्द। अच्छा, हीडलेसनेस और नेग्लिजेंस, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपने एक तरीके से इग्नोर भी कर देना, इग्नोर। ठीक है, याद रह जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब दो वर्ड देखिएगा। अगर कभी लिखा हुआ आ जाए पेन और कभी लिखा हुआ आता है पेन्स, इस पेन का मतलब क्या होता है? इस पेन का मतलब होता है दर्द। और इस पेन्स का मतलब होता है लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्या? लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज्यादा क्या करना? प्रयास करना। समझ में आया आपको? तो एक तो होता है पेन्स, इस पेन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना और इस पेन का मतलब होता है दर्द। तो कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि पेन का मतलब दर्द और पेन्स का मतलब बहुत ज्यादा दर्द। तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और बताता हूं मैं, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक प्रयास। बहुत अधिक प्रयास। इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप, टॉइल। TOIL। इस टॉइल का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रयास करना। क्या करना? बहुत ज्यादा प्रयास करना। वर्ड याद रह जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, टेंटेटिव। देखिएगा टेंटेटिव कैसे याद करोगे आप?
जो शादियों टेंटेटिव में पहले 4 लेटर पढ़िए आप, टेंट, क्या, टेंट 4 लेटर पढ़िए तो टेंटेटिव कैसे याद करेंगे, टेंट से याद कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शादी विवाह में जो टेंट लगता है ये परमानेंट लगता है या टेम्पररी लगता है? तो आप कहोगे टेम्पररी लगता है, कुछ समय के लिए लगता है। जितने जिन दिन शादी होती है उतने दिन ये टेंट लगेगा और उसके बाद में ये टेंट हट जाएगा। इसका मतलब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी। टेम्पररी याद रह जाएगा, टेम्पररी। और हेजिटेंट, ये इसके दो क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। और अगर आपसे विलोम शब्द पूछ लिया जाए, एंटोनिम्स पूछ लिया जाए, तो परमानेंट, किसी चीज का क्या हो जाना, फिक्स्ड हो जाना। क्या हो जाना, फिक्स्ड हो जाना, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, डिफंक्ट। कैसे याद करोगे इसको, डिफंक्ट। अच्छा डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफंक्ट को हम याद करेंगे दफन से। कैसे याद करेंगे, दफन से याद करेंगे। ठीक है, डिफंक्ट को हम कैसे याद करेंगे, दफन के से याद करेंगे। अगर किसी चीज को आपने क्या कर दिया, दफन कर दिया, डिफंक्ट कर दिया। अच्छा दफन कब करते हैं, जब किसी की, आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। तो डिफंक्ट का मतलब हो जाता है डेथ। क्या हो जाता है, डेथ, एक्सटिंक्ट और लाइफलेस। लाइफ का मतलब जीवन और लेस लगा दिया तो विलोम शब्द बन गया। तो लाइफलेस का मतलब क्या होता है, आपके मृत्यु हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना और डेथ हो जाना। अच्छा अगर इसके आपसे एंटोनियम्स पूछ लिया जाए, विलोम शब्द पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, जिंदा। अलाइव, अलाइव का मतलब भी क्या होता है, जिंदा। और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जो ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है, जो सांस ले रहा है वो जिंदा है। अलाइव का मतलब भी जिंदा और लिविंग का मतलब भी जिंदा। तो याद रह जाएंगे। तो हम साथ साथ में याद करते हुए चल रहे हैं, एक वर्ड लिया है उसके एंटोनिम्स भी देख रहे हैं, उसके सिनोनिम्स भी देख रहे हैं। तो दो आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स साथ में। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नॉक्शियस। कैसे, नॉक्शियस। अच्छा नॉक्शियस को हम कैसे याद करेंगे, नॉक्शियस को याद कर लेंगे नक्सीर से। कैसे याद कर लेंगे, नक्सीर से। एक बात बताओ, नक्सीर कब आती है आपके, जब आपके शरीर में, बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो ये चीज हानिकारक है या फिर आपके लाभदायक है? तो आप कहोगे सर हानिकारक है। बहुत ज्यादा क्या है, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। तो नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक होना। नॉक्शियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक होना, हार्मफुल होना, याद रह जाएगा, हॉरिबल होना। तो हार्मफुल और हॉरिबल। अच्छा इसके विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो हानिकारक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हर्टलेस। जिस चीज से क्या नहीं होता, कोई भी हानि नहीं होती। हार्मलेस, जिससे कुछ भी हानि नहीं होती, एनोडाइन। ये वर्ड याद रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा आप, स्प्लेंडेड। अच्छा स्प्लेंडेड का मतलब कैसा है, देखो स्प्लेंडर बाइक आती है, ठीक है। एक तो ये क्या है, और बाइक से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उनकी तुलना में क्या आती है, सस्ती आती है, ठीक है। एवरेज इसका अच्छा रहता है। और इसकी रीसेल वैल्यू, जब आप इसको बेचोगे तो वैल्यू भी क्या रहती है, इसकी अच्छी रहती है। तो स्प्लेंडेड से आपको क्या, स्प्लेंडेड से वर्ड याद करना है। स्प्लेंडेड से क्या वर्ड याद करोगे आप, स्प्लेंडेड से, स्प्लेंडर से स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। क्या मतलब होता है इसका, शानदार। याद रह जाएगा आपको, शानदार। ठीक है। तो स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, आपको स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शानदार। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का मतलब है शानदार। ब्रेव, ब्रेव का एक मतलब होता है बहादुर। एक मतलब क्या होता है, बहादुर। और एक मतलब क्या होता है इसका, आपके शानदार। मार्वलस, मार्वलस का मतलब भी क्या होता है, शानदार। ठीक है। ग्रैंड, ठीक है, GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब भी क्या होता है, शानदार। अगर आपका इससे आपसे आपसे विलोम शब्द पूछ लिया जाए, इसका एंटोनिम्स पूछ लिया जाए, तो रोटन और लाउजी। याद रह जाएगा, रोटन और लाउजी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, सूलन। ठीक है, सूलन। अच्छा सूलन को कैसे याद करेंगे, सूलन से याद रखेंगे, उसका मुंह कैसा रहता है, हमेशा सूलन रहता है, सूजा हुआ रहता है। क्या रहता है, सूजा हुआ। अच्छा चेहरा ये देखिएगा आप, इस बेबी का जो चेहरा है, ये जो है आपका, इसका जो चेहरा है वो कैसा है, सूलन है, सूजा हुआ है। ठीक है। अच्छा चेहरा सूजा हुआ रहता है, इसका मतलब वो इंसान क्या है, उदास है। क्या है, उदास। तो उदास के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास। सैड का मतलब उदास, अपसेट का मतलब उदास। अच्छा इसके विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो ब्राइट। ब्राइट का मतलब भी क्या है आपके, ब्राइट का मतलब एक तो होता है खुश, ठीक है।
एक होता है चमकीला। दोनों ही इसके क्या होते हैं, मीनिंग निकलते हैं। चीयरफुल खुशी, फेस्टिव खुशी। इसके लिए और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो आप, मिर्थ, MIRTH। मिर्थ का मतलब भी क्या होता है, खुशी। मिर्थ का मतलब भी क्या होता है, खुशी। तो फेस्टिव हो गया, मिर्थ हो गया, चीयरफुल हो गया, ब्राइट हो गया। इन सब का मीनिंग क्या होता है आपके, खुशी। ठीक है, इसके अलावा वर्ड यूज कर सकते हो आप, जॉय खुशी, जॉली, जॉली का मतलब भी क्या होता है आपके, खुशी। हैप्पी, ये वर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, तो याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट, एक बात बताओ, सैकड़ों, 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 सेंट, सेंट में आपको साउंड आ रहा है संत का। जो सैकड़ों संत होते थे, संत हमेशा क्या होते थे, संत हमेशा क्या होते थे, संत हमेशा पवित्र होते थे। कैसे होते थे, पवित्र। ठीक है, तो सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र होना। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र होना। याद रह जाएगा आपको। तो सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र होना। ठीक है, होली। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। सेक्रेड का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड का मतलब भी क्या होता है, पवित्र होना। ठीक है, होली, होली का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। प्योर, प्योर का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। याद रह जाएगा आपको। अच्छा, इसका एंटोनिम्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका विलोम शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अनहेलोव्ड। अनहेलोव्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अपवित्र। क्या हो जाएगा आपका, अपवित्र। आई होप आपको ये चीज अच्छे से याद रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कौंसिल। कौंसिल, अच्छा कौंसिल को कैसे याद करोगे आप, कंसिल को, कंसिल को कैसे याद करोगे, ये देखा होगा आपने पेपर। इस पेपर पे आप देखिए होगा सील। जब भी आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने जाएंगे या बोर्ड के अपन एग्जाम्स देने जाते थे, तो उसके यहाँ पे क्या लगी हुई रहती है, सील। क्या लगी हुई रहती है, सील। इसका मतलब सील क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप पेपर में पहले देख नहीं सको, है ना। उसके अंदर से आप उसको छुपा के रखा जाता है आपसे। तो कंसील में साउंड आ रहा है सील, और सील का आपका मतलब होता है क्या हुआ, छुपा हुआ। सील का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, छुपा हुआ। तो कंसील का मतलब होता है छुपा हुआ। हाइड का मतलब छुपा हुआ। कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है एक तरीके से आपके पर्दा। और पर्दा क्यों रखा जाता है, छुपाने के लिए। तो हाइड हो गया, कर्टेन हो गया, और पेपर ओवर हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। अब देखिएगा, किसी चीज को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसका मतलब आपने छिपा लिया। ठीक है, अगर क्लोज के आगे मैं उपसर्ग लगा दूं, प्रीफिक्स लगा दूं, डिस, तो ये वर्ड क्या बन गया, डिस्क्लोज। तो क्लोज का मतलब छुपा हुआ, और डिस्क्लोज का मतलब सबके सामने आ जाना। अनमास्क, अच्छा मास्क लगाकर हम चेहरे को क्या कर लेते थे, छुपा लेते थे। तो मास्क का मतलब होता है छुपाना, और अनमास्क का मतलब क्या होता है, सबके सामने अनएविल कर देना। याद रह जाएगा आपको वर्ड। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, लिसिट। वर्ड क्या है आपका, लिसिट। वर्ड क्या है, लिसिट। अच्छा, लिसिट को आप कैसे याद करोगे, LIC से। कैसे याद करोगे, LIC से। लिसिट में वर्ड क्या आ रहा है, लिसिट, LICIT, लिसिट। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी बीमा कंपनियां हैं, फिर भी अपन LIC पे ट्रस्ट क्यों करते हैं, LIC पे हम ट्रस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को पता है जो LIC है वो वैधानिक है। क्या है, वैधानिक है, लीगल है, कानूनी है, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, लीगल है। ठीक है, तो लिसिट का मतलब क्या होता है, लीगल, कानूनी। लॉफुल, लॉफुल का मतलब भी क्या होता है, कानूनी। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, ये तो इसके हो गए आपके सिनोनिम्स। अगर आपसे एंटोनिम्स पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इलीगल, इलिसिट, और लॉलेस। क्या, लॉलेस। वर्ड याद रह जाएगा आपको, लॉलेस। इसका मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, इलिसिट का मतलब गैर कानूनी, और आपके लॉलेस का मतलब भी क्या होता है, गैर कानूनी। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, टैक्सीटर्न। वर्ड का क्या है, टैसीटर्न। टैसीटर्न को हम कैसे याद करेंगे, टैसीटर्न में साउंड आ रहा है टैक्सी का। किसका साउंड आ रहा है, टैक्सी का। तो जब भी टैक्सी क्या होती है, टर्न करती है। क्या करती है, टर्न करती है। तो याद रखिएगा, टर्न करते टाइम जब भी टैक्सी का जो ड्राइवर टर्न करता है घुमाव पर, तो वो चुपचाप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है,
चुपचाप हो जाता है, क्योंकि अगर टैक्सी चलाते समय या आप ड्राइव करते समय टर्न करोगे, आपका ध्यान नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए जब भी टैक्सी टर्न होता है, मतलब टैक्सी को क्या करता है, टर्न, इस ट्रिक से याद कर लोगे, टैक्सी की ट्रिक से याद कर लोगे, तो जब भी टैक्सी टर्न मतलब टैक्सी को टर्न करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, सीडेट हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। रिजर्व का मतलब होता है चुपचाप हो जाना, याद रह जाएगा। इसका एंटोनियम्स पूछ लिया जाए तो गैबी और अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, जो बोलता है। गैबी का मतलब भी क्या होता है, जो बोलता है। याद रह जाएगा आपको। आई होप आपको ये चीज याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड है टाइटेनिक। टाइटेनिक मूवी देखी है आपने? तो आपने देखा होगा उस मूवी के अंदर कि एक बहुत बड़ा जहाज था। एक क्या था, बहुत बड़ा जहाज था टाइटेनिक नाम का। ठीक है, और वो जहाज कैसा था, बहुत बड़ा, उस टाइम का वो सबसे बड़ा जहाज था। वो क्या हुआ, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना डेवलप नहीं थे, इसलिए क्या हो गया, जो आपके जो वो जहाज था वो बर्फ से टकराया और क्या हो गया, डूब गया। तो हम टाइटेनिक से हम याद रखेंगे, टाइटेनिक का मतलब होता है विशाल। टाइटेनिक का मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, टाइटेनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, या विशाल होना, या फिर क्या होना, बहुत विशाल होना। आई होप आपको ये वर्ड दोनों याद रह जाएंगे। कोलोसल का मतलब भी क्या होता है, कोलोसल का मतलब भी होता है बड़ा, और जाइंटिक का मतलब भी होता है बड़ा, और मेमथ का मतलब भी होता है बड़ा। ठीक है, याद रह जाएंगे तीनों वर्ड। कोलोसल, जाइंटिक और मेमथ इसके क्या है, सिनोनिम्स है। अच्छा, इसके विलोम शब्द पूछ लिया जाए, पिटी, टाइनी, वी, इसका मतलब होता है छोटा। इसका मतलब क्या होता है, छोटा होना। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप। कॉन्ग्रिग्रेशन। वर्ड क्या है, कॉन्ग्रिग्रेशन। अच्छा, कॉन्ग्रिग्रेशन ये वर्ड एसएससी में एक बार पूछा गया था आपसे। ठीक है, कॉन्ग्रिग्रेशन का ये आपको देखो, कॉन्ग्रिग्रेशन। ठीक है, कॉन्ग्रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक मीटिंग होना, और मीटिंग में हम क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो कैसे याद करेंगे, कॉन्ग्रिग्रेशन को हम याद कर लेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस की क्या होती है, जब भी कॉन्ग्रिगेशन होती है, मीटिंग होती है, तो लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रिगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना। मस्टर हो जाना, गैदरिंग हो जाना। ठीक है, और मीटिंग। ठीक है, मस्टर, गैदरिंग और मीटिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। और डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखेर देना। स्कैटर, स्कैटर का मतलब भी होता है बिखेरना। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो कॉन्ग्रिगेशन हो गया, मस्टर हो गया, गैदरिंग हो गया, और मीटिंग हो गया। इनका मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एकत्रित होना। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, और डिस्पर्स और स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना। क्या होना, बिखेरना। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, ड्यूबियस। अच्छा, अपन कहते हैं ना उसकी तो किस्मत ही डूब गई, उसकी तो किस्मत ही डूबी है, डूबी है, ड्यूबियस है। वो क्या है, ड्यूबियस है। तो ड्यूबियस का मतलब, ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे याद कर सकते हैं हम, ड्यूबियस को याद कर सकते हैं दुबई। आप पढ़िए, DUBI, दुबई, दुबई का साउंड आ रहा है। और अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तुझे दुबई भेज दूंगा, मुझे सिर्फ 1,000 दे दे, तो आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में जाने के लिए सिर्फ 1,000 ही रुपए लगते हैं। तो आपको उस पे क्या होता है, डाउट होता है। क्या होता है, डाउट होता है। इसका मतलब आपको उस पे क्या हो गया, संशय। तो डाउटफुल, सस्पेक्ट और फिशी। फिशी का मतलब होता है कुछ तो घोलमोल है। ठीक है, फिशी हो गया, सस्पेक्ट हो गया, और डाउटफुल। अच्छा, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, अनडाउटेड, श्योर और क्वेश्चनलेस। मतलब उस चीज पे क्या होना, बिल्कुल फिक्स्ड हो जाना, कोई डाउट नहीं रहना, संशय रहित हो जाना। याद रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप। अच्छा, ये जितने भी वर्ड हमने पढ़े हैं, इनका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, एग्जल्ट। एग्जल्ट का हमने पढ़ा था कि जब भी क्या आता है, आपके रिजल्ट आता है, क्या आता है, रिजल्ट आता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हैप्पी। क्या हो जाते हैं, खुश। ठीक है, कंपेंडियम, ये वर्ड शायद हमने पढ़ना भूल गए थे। कंपेंडियम, जब भी क्या होता है, आपको क्या होता है, कम पेन, कंपेंडियम, कम पेन का, कम पेन का यूज करना हो, क्या हो, कम पेन का यूज करना हो, तो फिर आप क्या करते हो, जो चीज आपको लिखनी रहती है उसको आप क्या, किस में लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। इसका मतलब कंपेंडियम का मतलब होता है कम, इन शॉर्ट फॉर्म।
एगोनी, कोहनी पे जब भी लगती है तो हमें क्या होता है, दर्द होता है। टेंटेटिव, टेंट हमेशा क्या रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं। डिफंक्ट, जिस चीज को क्या कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, इसका मतलब उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। नॉक्शियस, नॉक्शियस नक्सीर आ रही है तो नक्सीर कैसी रहती है, हार्मफुल। कैसी रहती है, हार्मफुल, याद रह जाएगा। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर से याद कर लिया था, स्प्लेंडर बाइक क्या होती है, स्प्लेंडेड होती है, शानदार होती है। ठीक है, शानदार। अच्छा, उसका मुंह क्या था, सूलन, सूजा हुआ था, इसका मतलब वो क्या है, ग्लूमी, क्या है मतलब उदास, क्या है, उदास, क्या है वो, अपसेट, याद रह जाएगा। सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट, जो सैकड़ों संत होते हैं, जो सैकड़ों क्या होते हैं, संत होते हैं, जो क्या होते हैं, सैकड़ों संत होते हैं, जो सैकड़ों संत होते हैं, वो संत कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। लिसिट, LIC क्या है, लीगल है, क्या है, लीगल। टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न करते, टैक्सी को टर्न करते टाइम आदमी क्या हो जाता है, क्वाइट, क्या हो जाता है, क्वाइट, चुपचाप। टैक्स, टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज था वो क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, क्या होना, इकट्ठा होना। और ड्यूबियस, उस चीज पे हमें क्या है, डाउट है, डूबियस पे क्या है, डाउटफुल होना, डाउट, डाउटफुल। अब एक चीज देखिएगा, हमने अभी कितने वर्ड पढ़े थे, 15। पर 15 के अगर हमने सिर्फ 5 भी, मैं मान के चलता हूं मिनिमम, अगर हमने 5 भी पढ़े हैं तो 75 मिनट हमने, सॉरी 75 वर्ड याद कर लिए हमने, लगभग 20 से 21 मिनट। तो डेली क्लास होगी आपकी, अगर डेली क्लास होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये चीज समझ में आई है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।